अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही कमेंट आ रहे थे इसके कि हमारे पास 22वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर ले बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम उसका बकायदा स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे पास इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैंने लिखा हुआ भी है और बुक में भी इसके अवेलेबल है। तो हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथ विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन। तो ये क्या होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं शुमारियात उर्दू में, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो हमें बताती है, फैसला करने पर मदद करती है। ठीक है, फैसला करना मतलब सही फैसला करना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, विच डील्स विद द कलेक्शन, यानी कि हम आदाद शुमार करते हैं। और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मतलब तंजीम, और प्रेजेंटेशन मतलब हमारे पास होता है पेशकश, और हमारे पास इंटरप्रिटेशन और यानी तज्जिया और तशरीह से मुतालिक हम क्या करते हैं, फैसला करने पर हम इसकी मदद लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास इसका मतलब होता है शुमारियात, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो कई जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि अगर आप देखें तो कॉमन एग्जांपल है कि मगर मर्दमशुमारी कोई का एग्जांपल ले लो, तो उसमें भी हम स्टैटिस्टिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेटा देखो, अब डेटा क्या होता है हमारे पास, डेटा इज़ अ बेसिस ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो किसी भी स्टैटिस्टिकल, जैसे मैंने शुमारियात बताया, शुमारियाती और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात, तो उसकी बुनियाद होती है। ठीक है, डेटा क्या होती है, शुमारियाती तहकीकात की बुनियाद होती है। एंड आर गैदर्ड ऑन अ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चनर। अब देखो ये इसमें आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आप कोई भी ले लो, चाहे आप लिविंग थिंग ले लो या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मर्दमशुमारी की बात की तो वो वेरिएबल क्या होगा, तमाम लोग होंगे उस कंट्री के, उस शहर के सारे लोग होंगे। तो अपने मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर हम काउंटिंग एंड मीजरिंग करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम इसको गिनती और पैमाइश करेंगे। ठीक है, रिफरिंग रिपोर्ट, फिर उसके मुताबिक उसके हवाले से हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, न्यूज़ या आर्टिकल तैयार करेंगे, और वो हमारा तमाम चीज़ें क्या होंगी, डेटा होंगी। ठीक है, तो अब आते हैं प्राइमरी डेटा पर। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटा दैट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा सोर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी प्राइमरी डेटा होगा वो ओरिजिनल डेटा कहलाएगा, और वो हमारे पास डेटा सोर्स से आएगा, डायरेक्टली डेटा सोर्स। जैसे कि हम कोई अपनी डेटा तैयार कर रहे हैं या कोई रिसर्च तैयार कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्वे करेंगे उसके मुताबिक, और इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चनर यानी कि क्वेश्चंस का मजमूआ बना सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, वो डेटा सोर्स होगा। ठीक है, और वो डायरेक्टली डेटा सोर्स मतलब उसमें हमारे पास मेहनत लगेगी, हम उसमें इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम डायरेक्टली जो भी अपने रिसर्च के लिए जो भी चीज़ें इकट्ठी करेंगे वो हमारा प्राइमरी डेटा होगा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इट इज़ द डेटा दैट इज कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी सोर्स। ठीक है, अच्छा ये भी डेटा क्या हम प्राइमरी सोर्स से निकाल सकते हैं। अब जिसने कोई भी इंटरव्यू लिया है, हमने कोई रिसर्च तैयार करनी है, और उसके लिए हमें ये नहीं देखना कि हम खुद से क्या डेटा सोर्स तैयार किया, हम पहले से जो तैयार करता है, यानी कि पहले से जो प्राइमरी डेटा तैयार है उसी से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर ले, किसी का इंटरव्यू देख ले, किसी का हम सर्वे देख ले। एंड मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च टू यूज देयर ओन रिसर्च। ठीक है, या किसी और की रिसर्च पढ़ के हम क्या करें, उसको अपनी रिसर्च के लिए तैयार कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई डेटा तैयार करना है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, सॉरी हाँ प्राइमरी स्कूल में, तो अगर किसी ने डेटा तैयार ना किया हो तो मैं क्या करूँगा, प्राइमरी डेटा तो ये कहलाता है कि मैं खुद से ही सर्वे करूँ, एक एक स्कूल जाऊँ और बच्चों से क्वेश्चन पूछूँ। अब क्वेश्चन मैं खुद से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक भी तैयार कर सकता हूँ कि आप क्यों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो और क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। एक मैं ये डाल सकता हूँ कि सैलरी नहीं, तो फीस जो है वो किस में ज़्यादा है और किस में कम है, ये हो सकता है, या पढ़ाई किस में अच्छी है किस में नहीं अच्छी, तो मैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक तैयार कर सकता हूँ। तो वो तो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ना कि हम कोई रिसर्च तैयार कर रहे हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पहले से न्यूज़पेपर में छपा होगा वो रिसर्च का डेटा, और रिपोर्ट देख सकते हैं, या किसी का आर्टिकल पढ़ के हम उसको अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो अब इसके बाद हमारे पास डेटा को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, हमारे पास दो टाइप्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। देखो क्वालिटेटिव एक
कैटेगोरिकल हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो हम देंगे डिस्क्रिप्टिव देंगे, या अगर आप किसी से पूछे कि आर यू मैरिड, तो या वो जवाब देगा यस या तो नो, ठीक है। इसका जवाब हम नंबर में नहीं काउंट करते। क्वांटिटेटिव हम न्यूमेरिकल आंसर बताते हैं, यानी कि हम किसी से पूछे आपके कितने बच्चे, तो वो बताएगा 1 2, या कोई भी बच्चा नहीं तो 0, ठीक है। तो आप ये डिस्क्रिप्टिव के लिए कि हम डिस्क्रिप्टिव आंसर दें, और ये मेजरमेंट यानी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू बताए। अब क्वांटिटेटिव का डिटेल में क्या मतलब होता है। क्वांटिटेटिव डेटा, द डेटा कैन बी मीजर, ठीक है। तो हमने इस तरह ब्लॉक पॉइंट्स बना के लिखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हम मीजर कर सकते हैं, ठीक है, इसके हम पैमाइश कर सकते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच चेंजेस कैन बी काउंटेड इन नंबर। अब ये इस तरह इसकी खुसूसियात होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच चेंजेस कैन बी काउंटेड इन नंबर। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम नंबर में बताएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी होल नंबर हो या कोई भी पॉइंट में नंबर हो, तो हम इसको नंबर में बताएंगे। अ वेरिएबल हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए इसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके कितने बच्चे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हम बोलेंगे 2 3 4, जो भी हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में बताएंगे। या नंबर ऑफ बुक्स कितनी है आपके पास, या आपकी एज कितनी है, ठीक है। इसमें हम वेरी कर सकते हैं कोई भी नंबर, हम डेसिमल में भी ले सकते हैं और हम होल नंबर भी ले सकते हैं। तो हाइट भी हम अगर किसी से पूछे आपकी हाइट कितनी है, तो वो बताएगा इतना फुट है, इतना इंच है। एज 10 साल है या 10 साल 6 महीने, तो 10.5, इस तरह वो बता सकता है पॉइंट में भी। तो ये था हमारे पास क्वांटिटेटिव। इसके बाद क्वांटिटेटिव को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, एक पार्ट है हमारे पास ए डिस्क्रीट, दूसरा है कंटिन्यूस डेटा। तो पहले डिस्क्रीट डेटा देखो, क्या इट पॉसिबल वैल्यूज आर इन होल नंबर, ठीक है। इसमें हम कोई भी पॉइंट वाली चीज़ नहीं ले सकते, हम जो भी डेटा को डिफाइन करेंगे वो होल नंबर में डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये भी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑल क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स whose values changes in regular jumps or gaps which are countable। जो भी हमारे पास जितने भी क्वांटिटेटिव खुसूसियात है, whose values, जिसमें हमारे पास वैल्यू के दरमियान, जो भी वैल्यूज है उसके दरमियान रेगुलर गैप्स होगी या रेगुलर जंप होगा। अब इसका क्या मतलब है, और वो काउंटेबल है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दे के बताऊं कि अगर कोई मैं बच्चा भेजूं किसी क्लास में, क्लास 5 में, और मैं बोलूं कि वहाँ पे जितने भी बच्चे उसको गिन के आओ, ठीक है। तो वो गिनता है 1 से लेकर 2 3 4 और 20, ठीक है, 20 बच्चे मुझे पता है, लेकिन मैं भेजता हूँ। फिर मैं किसी और बच्चे को भेजता हूँ, तो वो भी आके मुझे क्या बताएगा कि 20 ही है। तो उसका जो काउंट, जो नंबर काउंट करेगा 1 से लेकर 20 तक, वो सेम ही होगा रेगुलर, उसका गैप्स कितना होगा, सेम होगा। चाहे जो भी डेटा, चाहे कोई भी बच्चा जाए, तो हम 1 से लेकर वो 20 तक ही बताएगा, ठीक है। और हर एक में यानी 1 2 3 4, ठीक है, तो उन सब के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, यानी जो गैप्स होगा वो क्या होगा, 1 का 1 का 1 का, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ विजिट्स टू फिजिकल जनरल फिजिशियन, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, महीने में कितनी बार जाते हो, आप ये काउंट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट कर सकते हो। फैमिली मेंबर, अब देखो मैंने आपसे सवाल पूछा कि कितने फैमिली मेंबर है, और आपने जवाब दिया कि हमारे पास जो फैमिली मेंबर है वो 6, लेकिन अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, यानी फिलहाल आप समझ लो कि 6 महीने में पैदा हुआ, आप उसको काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो इस तरह ये क्या हुआ, ये आपका मतलब ये है कि 6 मेंबर है, लेकिन आपने बच्चे को काउंट नहीं किया, तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट में आया नहीं। तो डिस्क्रीट में क्या है, जितने भी बच्चे हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो एक एंटिटी माना जाएगा, ठीक है। एक खास उसका जो है आप होल नंबर में इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपके फैमिली मेंबर है, वो भी यानी 7 हो गए, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेटा क्या है, कंटिन्यूस डेटा द डेटा विच आर मेजरेबल विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। अब ये देखो, इसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खास तरह का इंस्ट्रूमेंट, आला या कोई टूल चाहिए होगा, ठीक है। अ वेरिएबल हैज़ एन अनइंटरप्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज़। अब इंटरप्टेड क्या होता है आपको पता है, मुदाखलत करना, ठीक है। अब इस वेरिएबल में, इसके दरमियान जो भी रेंज होगी, उसमें अनइंटरप्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये है कोई भी आपके पास मुदाखलत नहीं है, आप कितने भी वैल्यूज़ उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर किसी की हम हाइट नाप लो या कोई भी वेट नाप लो, 10 kg है, ठीक है। तो 10 और दूसरे की है 10.3, और जो तीसरे की हमने ले ली 10.4। अब
मैंने कोई ऐसा डेटा लिया या ऐसा 3 बच्चे की ऑब्जर्वेशन ली, तो एक के दरमियान कितने का फ़र्क आ रहा है, 2 का, एक के दरमियान 1 का, ठीक है। तो अब लाजमी कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी जो वेट है 10 kg और 10.1 10.3 से के दरमियान आ रही होगी, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास अनइंटरप्टेड रेंज है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, और कितनी भी दो के दरमियान जो हमारे पास रेंज आ रही है वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर गैप्स जरूरी नहीं है इसके दरमियान रेगुलर गैप हो, और वो वैल्यूज़ भी हमारे पास दरमियान में आ सकती है। तो जैसे कि एज की बात मैंने की, तो एग्जांपल इसमें जो कंटिन्यूस एग्जांपल है कंटिन्यूस डेटा की, वो एज है। अब एक की एज हो सकती है, फिलहाल बच्चे की एज है 6 ईयर, ठीक है। तो और एक की है 7 ईयर, ठीक है। और अब हमें लाजमी ऐसा कोई ना कोई बच्चा मिलेगा जिसकी एज अगर आप पूछोगे तो वो 6.5 यानी कि वो 6.5 साल का होगा, ठीक है। और फिर इसके दरमियान भी अगर आप मालूम करोगे डेटा, आप पूछोगे किसी से, तो इसके दरमियान भी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर आप काउंट करते हो, अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी टूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कंटिन्यूस डेटा में बता दिया है। ब्लड प्रेशर हम पॉइंट्स में बताते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हाइट भी हम किसी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, फीवर, वेट और IQ स्कोर, ये सब चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डेटा है। तो अब ये चीज़ नोट कर लो, हम जो लास्ट है उसकी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास नंबर 1 हमने करना है, ठीक है। तो हमने पहले 2 कर लिया, कोई मसला नहीं है। हमने क्वालिटेटिव अभी करना है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, दोज characteristics which change by personal values, judgment and which cannot be measured in number and digits। तो देखो हमारे पास इसमें जो भी खुसूसियत होगी वो चेंज होगा आपके पर्सनल फैसले के मदद पर, आपके पर्सनल जजमेंट के तौर पर। विच कैन नॉट बी मेजर, आप इसको पैमाइश नहीं कर सकते नंबर में या कोई भी डिजिट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जेंडर, अगर मैं जेंडर की बात करता हूँ, मेल फीमेल, ठीक है। तो आप किसको ऊपर रखोगे किसको नहीं रखोगे ये आपकी पर्सनल जजमेंट है, ठीक है। तो आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, सॉरी हम न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं बता सकते, ठीक है। कैटेगरी ऑफ डिसीज़ कौन सी ज़्यादा खतरनाक है या नहीं है, ये आप भी आपका पर्सनल व्यू है, ठीक है। टाइप ऑफ स्पोर्ट, कौन सा स्पोर्ट आपको अच्छा लगता है कौन सा नहीं लगता, ठीक है। कल्चर बैकग्राउंड, ग्रेड्स, आईब्रो कलर, ETC, ठीक है। अब आते हैं हम इसके 2 मेन पार्ट्स पे। जैसे कि हमारे पास टाइप्स है, नॉमिनल डेटा विच डज नॉट पॉजेस ऑर्डरिंग और रैंक, ठीक है। रैंक्ड हो जाएगा हमारे पास, रैंक आर नॉमिनल, ठीक है। तो वो चीज़ जिसको, वो डेटा जिसको हम ऑर्डरिंग या रैंक नहीं कर सकते, किसी ऑर्डर में नहीं लिख सकते, किसी रैंक में नहीं लिख सकते। जैसे कि जेंडर की बात की जाए, अगर मैं कहता हूँ कि मेल और नंबर 2 पर फीमेल, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर हम इस तरीके से नहीं कर सकते। हम चाहे तो पहले फीमेल भी ले सकते, सॉरी हम नंबर 1 पर लिख लें फीमेल और फिर नंबर 2 पर लिख लें मेल, ठीक है। तो ये हमने कोई ऑर्डर नहीं किया, हमने जस्ट अपनी तरफ से वैल्यूज़ लिए क्योंकि हमारा पर्सनल जजमेंट था, ठीक है। तो हम ब्लड ग्रुप्स को, कौन सा ब्लड ग्रुप पहले रखना है ये आपकी मर्जी है। आईब्रो कलर, रिलीजन, ETC इसकी एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जिसमें हम ऑर्डरिंग या रैंक नहीं करते। अब आता है ऑर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल नाम से आपको अंदाजा होगा कि डेटा विच कैन बी ऑर्डर्ड या रैंक, जिसको हम ऑर्डर या रैंक कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेड्स की बात की जाए, अभी कोई बच्चा है वो आता है और उसका जो रिजल्ट है वो A ग्रेड है, ठीक है, और आता है B ग्रेड, ठीक है। तो हमने इसको रैंक किया है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो बच्चा है A ग्रेड वाला, इसकी परसेंटेज क्या है या इसके नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल 90 आउट ऑफ 100 है और इसके 80 आउट ऑफ 100 है, ठीक है। सॉरी B ग्रेड है, सॉरी हम 60 लिख लेंगे, 60 आउट ऑफ 100 है। तो ये मुझे नहीं पता, हमने सिर्फ ग्रेड बताया, ठीक है। तो हम नंबरिंग में नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको रैंक करते हैं, ठीक है। तो इसको रैंक किया जा सकता है A B C फेल। क्वालिटी ऑफ फूड भी हम जज कर सकते हैं। कहीं आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें आप रिव्यूज़ लिख सकते हो अपने, तो आप लिखोगे गुड अगर अच्छा है, फेयर ठीक ठाक है, बैड पोस्ट बहुत बेकार, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैंक कर सकते हैं ऑर्डिनल में। तो ये टाइप्स या एग्जांपल है ऑर्डिनल की। फिर आते हम अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर हम 1 करने जा रहे हैं। तो देखो हमारे पास इसी से रिलेटेड है कि हमारे पास आइडेंटिफाई, आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा,
टाइप ऑफ डेटा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। और साथ में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है जो डेटा यूज़ हो रहा है, जो भी हमारे पास, चाहे वो टाइप्स ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ विजिटर है, जो भी हम उसको काउंट करेंगे उसका जो टोटल है वो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो ए पे देखते हैं, नंबर ऑफ विजिटर इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि नंबर ऑफ विजिटर, अब हम इसको डिस्क्रीट डेटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी विजिटर आएगा, अगर कोई आया उसने शॉपिंग की या शॉपिंग मॉल में शामिल हो गया, एंटर हो गया, तो हम इसको 1 काउंट कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा आता है तो हम इसको 1 पॉइंट या 0.5 दें, नहीं, हम इसको एक एंटिटी मानेंगे। तो ये 1 2 3 4 और कितने 30 डेज है, यानी कि हमारे पास ए में डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको जैसे नज़र आ रहा है कि पर डे फॉर 30 डेज। ठीक है, जहाँ भी हमारे पास इस तरह का कोई वैल्यू नज़र आ जाए होल नंबर में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एन बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए एन यूज़ करते, हम आगे लिख लेंगे 30। फिर आता है टाइम इन मिनट डे पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम हो या कोई भी मिनट में, सेकंड में, ईयर में, तो हम कंटिन्यूस माने जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है विद द टाइम हम चेंज होता रहता है। ठीक है, हम इसको एक तरह से होल नंबर में नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, अब कोई पर्सन है हमारे पास, वो जिम में आता है और वो 10 मिनट जो है जिम में गुजारता है। ठीक है, और कोई आता है वो 10 मिनट और कुछ सेकंड गुजारता है। ठीक है, हमारे पास हाँ मिनट में दिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 10.5 मिनट। ठीक है, क्योंकि उसने 10.5 मिनट किए, तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आ गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इसको डिस्क्रीट में नहीं, कंटिन्यूस में मेजर करेंगे। तो बी इज अ कंटिन्यूस, सो बी इज कंटिन्यूस। और हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फॉर अ मंथ, ठीक है, एक मंथ का है, तो हम एन क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज़ नहीं दी हुई। ठीक है, मैं अ मंथ के हिसाब से मैं 1 लगा रहा हूँ। लाइफ इन ईयर ऑफ 45 का कार बैटरीज। ठीक है, अब लाइफ इन ईयर मैंने पहले ही बता दिया। अब कोई बैटरी होगी जो अपना पूरा 1 साल निकालेगी, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल। ठीक है, तो हम ये मेजर नहीं कर सकते कि 1 है और इसके बाद 2 ही होगा, इसके बाद 3 ही होगा, क्या पता कोई 2.5 साल में वो बैटरी ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ये अप टू उसके लाइफ के ऊपर है। ठीक है, तो सी इज आल्सो कंटिन्यूस, और 45 हमारे पास बैटरीज है, तो एन क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास डी भी आप देख लोगे, हमारे पास कंजप्शन है इन किलोवाट आवर पर डे फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो हम किलोवाट पर आवर को भी इस तरीके से कंटिन्यूस में ही शुमार करेंगे। ठीक है, फॉर अ मंथ, तो एन क्या होगा, हमारे पास 2 होगा, तो आप लिख लेना। मैं आपको एक दिखा दूंगा कि पेज में मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लो। ठीक है, तो वेट इन केजी, अगर आप वेट मालूम करेंगे तो वेट ऑफ 55 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो वेट आपको मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले कंटिन्यूस में, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस में कि हमारे पास वेट क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो 55 स्टूडेंट है तो एन 55 हो गया। और आईब्रो कलर, ठीक है, आईब्रो कलर अभी हमने देखा, ठीक है, नॉमिनल में। ठीक है, तो आप ये जो डेफिनेशन है इसको सामने रखोगे तो ये सवाल बहुत इजी रहेगा, वरना मुश्किल होगा। तो आईब्रो जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल है, तो हमारे पास 20 इंडिविजुअल्स यानी 20 ऑब्जर्वेशन है, एन इज 20। ग्रेड ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो ग्रेड्स के बारे में मैंने बताया, हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, वो ऑर्डिनल कहलाएगा। ठीक है, तो 70 स्टूडेंट है, एन क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड, डायग्नोसिस 10 टेस्ट ऑफ 10 पीपल। ठीक है, तो हमारे पास ये नॉमिनल है क्योंकि हम इसको ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव पहले रहेगा या नेगेटिव पहले रहेगा। ठीक है, तो हम नॉमिनल और 10 है तो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस, ठीक है, ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। ठीक है, तो हमारे पास मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमेरिड है, वो भी हमारे पास किस में आता है, नॉमिनल में। आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैरिटल स्टेटस भी एग्जाम्पल है। हमारे पास 30 है तो 30 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल हमारे पास नाम से जैसे चेंजेस हो सकती है, इसको भी हम एक तरह से नॉमिनल कहेंगे। और हमारे पास इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन तो हम इसको कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन था हमारे पास। एक्सरसाइज
22.1 स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग ये नोट कर लेना, मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।